हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रिंस और आज मैं एक साईफाई मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है एक्स मसीना। मूवी के अंदर बस 4 कैरेक्टर्स हैं, उसके बावजूद ये मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और इस पे IMDb पर 7.7 की रेटिंग है। इस मूवी ने 2014 और 2015 में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। अब बात करते हैं मूवी के नाम की। मूवी का नाम लिया गया है एक लैटिन वर्ड से, ड्यूज एक्स मसीना। इसका मतलब होता है गॉड फ्रॉम द मशीन। अब इसमें ड्यूज नहीं है तो मतलब कि मशीन विदाउट अ गॉड। अब इसका मतलब मूवी के एंड में समझ में आएगा आपको। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सीधे से लड़के को दिखाया जाता है मतलब हाँ, वो इतना भी सीधा नहीं होता और उसका नाम होता है केलब। केलब एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रोग्रामर होता है और कंपनी का नाम होता है ब्लू बुक। केलब ने कंपनी का एक कॉन्टेस्ट जीता हुआ होता है जिसके रिवॉर्ड में वो 1 महीना अपने बॉस के साथ उनके 5 स्टार होटल पे बिताएगा। इसके बाद केलब को बाइज्जत एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर 3 दुनिया से दूर एक आइलैंड पर भेज दिया जाता है उसके हब्सी बॉस के पास। अभी क्या बोल दिया मैंने, पर चलो जो भी है समझो ये ऐसा ही है यार कुछ। जिसका नाम होता है नेथन। नेथन का घर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था कि बिना एक कार्ड के उसे कहीं से भी अनलॉक नहीं किया जा सकता था। अब नेथन केलब को सच बताता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हें मेरे द्वारा बनाई गई एक मशीन का ट्यूरिंग टेस्ट लेना है। दोस्तों, ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब होता है कि एक AI ह्यूमन की तरह सोच सकती है या नहीं। अगर टेस्ट लेने वाला इंसान ये डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि सामने एक AI बैठी है या फिर ह्यूमन, देन इसका मतलब है कि वो AI टेस्ट पास कर चुकी है। अब सेशन स्टार्ट होते हैं और ये पूरी मूवी से आगे 6 अलग अलग सेशंस में बटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 1 से। फर्स्ट सेशन में केलब एवा को पहली बार देखता है। एवा एक ह्यूमन AI होती है और उससे मिलने के बाद फिर जो केलब का फिर रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा रिएक्शन होना लाजमी था क्योंकि जो एवा होती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है दिखने में। और मैंने केलब को इतना सीधा क्यों कहा वो आपको मूवी में आगे पता चलेगा। अब सेकंड सेशन स्टार्ट होता है और एवा केलब से पूछते हैं क्या वो उसे दोस्ती करना चाहेगा। यहाँ पर एवा और अच्छी ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही होती है और हमारा सख्त लौंडा, सो कॉल्ड सख्त लौंडा, पिघल रहा होता है धीरे धीरे। अब थर्ड सेशन स्टार्ट होता है और इसमें एवा क्या करती है, एक नॉर्मल लड़की की तरह कपड़े पहनकर विग लगाकर केविल के सामने आ जाती है। फिर केविल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वह यही ड्रेस पहनेगी हमारी फर्स्ट डेट पर। और ये सीधा लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता है, इतना सीधा कि बस इसके बाद केलब नेथन के पास जाता है और उसे पूछता है क्या तुमने जानबूझकर एवा को मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम किया है। नेथन कहता है नहीं, स्पेशली इसे तुम्हारे लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, इसे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि किसी को भी लाइक कर सकती है। और हर सेशन के एंड में इस पूरे घर की पावर कट हो जाती है जिसमें कि सारे कैमरा, सारे डोर्स ऑटो लॉक हो जाते हैं। इसी बीच एवा केलब को नेथन की एक डार्क रियलिटी बताती है। अब स्टार्ट होता है सेशन 4 और इला केविन से कहती है कि जो ये पावर कट्स हो रहे हैं एक्चुअल में ये मैं कराती हूँ ताकि मैं तुम्हें उस गंजे की सच्चाई बता सकूँ। हमारे नेथन साहब की। चलिए अब बात करते हैं अपने टेक्निकल गुरुजी की, जिन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर इस आइलैंड पर रखा हुआ होता है और ये एक AI रोबोट बना रहे होते हैं, पूरी तरह से परफेक्ट AI रोबोट। और इसने सिर्फ एवा को ही नहीं बनाया होता, एक और रोबोट होती है जिसका नाम होता है कोइको, जो कि घर में फूड सर्विस करती है, नेथन के साथ डांस करती है और उसकी कुछ नीड्स को पूरा करती है। इसके अलावा इसे कुछ भी नहीं आता, इवन बोलना तक नहीं आता इसे। और अब स्टार्ट होता है हमारा सेशन नंबर 5। इस टेस्ट में एवा केलब का ही टेस्ट लेने लगती है। वो पूछती है आर यू अ गुड पर्सन, कैन आई ट्रस्ट यू। और इनडायरेक्टली केलब को प्रपोज भी कर देती है और कहती है यहाँ से निकलने के बाद क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगे। और आखिरी में केलब से यह पूछती है अगर मैंने ये टेस्ट पास कर लिया तो मेरे साथ फिर क्या होगा। इसी डर की वजह से एवा यहाँ से बाहर जाना चाहती है। लेकिन मज़े की बात यह होती है कि इस क्वेश्चन का आंसर केलब को भी नहीं पता होता। और अब केलब को ईवा के लिए फीलिंग्स आने लगती है और इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं होती यार। अब ये है इतना सीधा कि ऊपर से ईवा भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके बाद केल्विन हमारे टेक्निकल गुरुजी से कुछ काम की बातें करता है और फिर ये दोनों बैठकर पीते हैं जिसमें नेथन ओवर ड्रिंक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाता है हमारा सख्त लौंडा और कैमरों की करता है चेकिंग। कैमरे को चेक करने पर उसे पता चलता है कि पिछले जो AIs थे उन्हें मिस्टर नेथन ने ऐसे ही मार दिया था। और फिर अपने टेक्निकल ज्ञान की मदद से कंप्यूटर के कोड्स को डिकोड कर कुछ चेंजेस कर देता है। अब स्टार्ट होता है मूवी का 6th सेशन, जो कि मूवी का लास्ट और सबसे मज़ेदार सेशन है। इसके बाद केलब एवा के पास जाकर उसे सब बता देता है कि पिछले AIs के साथ क्या क्या हुआ और कहता है कि हम दोनों यहाँ से भागकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। आज केलब को 1 महीना पूरा हो गया होता है
और आज कैलव का ये लास्ट दिन होता है इस घर के अंदर। आज के दिन ये मिस्टर नेथन से कहता है कि चलिए ड्रिंक करते हैं। अब मिस्टर नेथन तो था नहीं, तो वो साफ मना कर देता है और कहता है कि आज मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। और कैलव को ये भी बताता है कि बार बार पावर कट होने की वजह से मैंने एक अलग से हिडन कैमरा लगा दिया था और तुम दोनों की बातें सुन ली है। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब पता है, कैसे तुम मुझे टल्ली करके यहाँ से भागने वाले थे। और ये सब बताकर हंसने लगता है और इससे वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता। और अब रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट, जिसमें जो हमारा टेक्निकल गुरुजी होता है वो बताता है कि यहाँ पे एवा का कोई ट्यूनिंग टेस्ट नहीं चल रहा, बल्कि उसका मैं एक अलग टेस्ट दे रहा हूँ, जिसमें मैंने उसे ये टास्क दिया है कि उसे कुछ भी करके इस हाउस से निकलना होगा। उसके लिए एवा को अपनी सेक्सुअलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, मैनिपुलेशन, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होगी। और एवा ने ऐसा किया भी। उसके लिए यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो थे तुम। और इसलिए वो फर्स्ट सेशन से ही तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी और इसलिए उसने तुम्हारे साथ इतने प्यार से बातें की, तुम्हारा ट्रस्ट जीता और यहाँ से निकलने में तुम उसकी मदद कर भी देते। अगर मैंने वो एक्सटर्नल कैमरा नहीं लगाया होता तो शायद उसका प्लान कामयाब भी हो सकता। लेकिन दोस्तों, हमारा सख्त लौंडा एक कदम आगे ही होता है। उसने उस दिन जब ये टल्ली हो गया था, उस बात का फ़ायदा उठाते हुए इसके कंप्यूटर कोड्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से जो पहले एवा सिस्टम को ओवरलोड करती थी तो पूरे घर के जो डोर्स होते थे वो लॉक हो जाते थे, लेकिन अब उसका अपोजिट होगा, पूरे घर के डोर्स अनलॉक्ड हो जाएंगे। यह देखकर हमारे टेक्निकल गुरुजी का दिमाग घूम जाता है और वो कैलव को मारकर बेहोश कर देता है। और एवा कोई के कान में जाकर कुछ बोलती है और यहाँ से भागने वाली होती है, तभी पीछे से हमारा टेक्निकल गुरुजी आकर उसे पकड़ लेता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, तभी पीछे से कोयका आती है और टेक्निकल गुरुजी की पीठ में प्यार से चाकू घोंप देती है। अब आप सभी के दिमाग में ये बात आ रही होगी, यार कोयका तो बोल भी नहीं सकती, तो वो ये कैसे कर सकती है? इसका सीधा सा आंसर है AI मैनिपुलेशन। एक्चुअली दोस्तों, एवा ने कोयका के सिस्टम को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया था और वो उसके कंट्रोल में आ गई थी। और फिर नेथन कोयका के फेस पर मारकर उसका फेस तोड़ देता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। इसके बाद एवा उसकी बैग से चाकू निकालकर उसकी चेस्ट में स्टैब कर देती है और वो वहीं मर जाता है। और फिर कैलव से कहते हैं कि वेट करो मेरा। इसके बाद वो अपने डैमेज हाथ को, जो पुराने रोबोट्स होते हैं, उनके हाथ से चेंज कर लेती है और उनकी स्किन भी पहन लेती है और फिर कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। अब यहाँ पर लव स्टोरी और प्यार मोहब्बत वाली मूवीज़ देखने वालों को लग रहा होगा कि हमारा सख्त लौंडा एवा को लेकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवा लिफ्ट से होते हुए घर के बाहर निकल आती है और कैलव की चीखें सुन रही होती है, जिन्हें वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। और कैलव यहाँ पे लॉक हो जाता है क्योंकि इसने खुद ही मिस्टर नेथन को यहाँ पे लॉक करने के लिए सिक्योरिटी को रीप्रोग्राम किया था। अब आप सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि यार कैलव को यहाँ पे मरने के लिए एवा क्यों छोड़ जाती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि इसका आंसर मूवी के डायरेक्टर ने खुद दिया है कि अगर तुम कैलव को मूवी का मेन कैरेक्टर लेके देख रहे हो तो हाँ, कैलव के साथ गलत हुआ, लेकिन एक बार एवा को मूवी का मेन कैरेक्टर लेकर देखो। अगर आप एवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवा इस घर में एक कैदी की तरह रहा करती थी और ये घर उसके लिए एक जेल से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ऊपर से हमारे प्यारे स्वर्गवासी टेक्निकल गुरुजी इसे मेंटली टॉर्चर किया करते थे। और हमारे गुरुजी ने कैलव को भी समझाया था कि एवा उसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, वो केवल उसे प्रिटेंड कर रही है प्यार करने का। और ये बात सच भी थी। हमारी एवा ने हमारे प्यारे और भोले भाले सीधे, जी हाँ सीधे, एट द एंड में यही कहूँगा, बंदा सीधा था, इसका बुरा वाला काट दिया, जो कि तुमने पूरी मूवी में देखा ही है। एवा एक AI थी तो उसे कैलव की फीलिंग से ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे कैल्विन के रूप में घर से बाहर निकलने का एक तरीका दिखा तो वो घर से बाहर निकल गई। और इस मूवी को मास्टरपीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सारी हिडन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं। जैसे कि हमारा टेक्निकल गुरुजी कैलव से बोलता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी हमारी जगह ले लेगी, और जैसे हम आज दूसरे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के फॉसिल्स देखते हैं, ऐसे ही आने वाले AIs हमारे फॉसिल्स को देखकर उन पर स्टडी करेंगे। मूवी में हमारे टेक्निकल गुरुजी को एक विलन की तरह भी दिखाया गया है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो AIs को अपने नीड के लिए यूज़ करता है और उन्हें फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी रियल वर्ल्ड से एक हिडन मीनिंग है कि कैसे ऊपर वालों को अपने नीचे वालों को ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज़ उनका वही हाल होगा जो इस मूवी में नेथन का हुआ। और इस मूवी का नाम एक्स मसीना मतलब मशीन विदाउट अ गॉड इसलिए रखा गया है क्योंकि टेक्निकल गुरुजी ने एवा को बनाया था और वो उसके गॉड थे, लेकिन मूवी के एंड में वो मर जाते हैं तो एवा का कोई गॉड नहीं रहता, मशीन विदाउट अ गॉड, इसलिए इस मूवी का नाम रखा गया है। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एवा को लेने एक हेलीकॉप्टर आया है जो कि एक्चुअली कैविल को लेने आया हुआ होता है, लेकिन एवा उसे मैनिपुलेट करके उसे अपने पास बुला लेती है और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं।
लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईवा बहुत सारे इंसानों के बीच खड़ी होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।